ठीक है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। साथियों, आज अपने बात करेंगे सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लगभग 9 सालों के बाद होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, अब कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है। इस भर्ती से पूर्व सेट की परीक्षा कराई जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे दिया है या जो विद्यार्थी पीजी में पढ़ रहे हैं, वह आसानी से एक सटीक रणनीति अपनाते हुए और कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हुए आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसा कि लोगों ने एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट कर रखा है कि कोई भी इस पद को प्राप्त करने के लिए उसे तीसरी दुनिया से जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक निरंतरता बनाते हुए लगभग 5-6 घंटे की सटीक रणनीति से कार्य करते हुए आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यहाँ पे आपको अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी है, बहुत ही सीमित पुस्तकें, और इन सीमित पुस्तकों के साथ आपने क्या करना है कि इनका बार बार दोहराव करना है, यानी कि रिवीजन कर लेना है। साथियों, अपने बात कर लेते हैं कि सेट की जो के फॉर्म है वह 15 दिसंबर के आसपास ओपन होने की पूरी संभावना रहेगी। अब मैं ऐसे ऐसे लोग भी देख रहा हूँ जिनका इतिहास विषय में कोई ज्ञान नहीं है, किंतु इस बात ने मुझे झकझोर दिया कि कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है। जिनको इतिहास विषय का कोई ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कोई कंपटीशन क्रैक नहीं किया, किंतु वो आपको सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद के बारे में भ्रांतिपूर्वक जानकारी दे रहे हैं। यह मुझसे कदाचित सहन नहीं हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं ताकि आपको निःशुल्क मेरे द्वारा सही जानकारी, क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय में, आप सबको पता होगा कि पहले मैं एक भूतपूर्व सैनिक था, इससे पूर्व मैं स्कूल व्याख्याता में 16 रैंक के साथ चयनित हुआ हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 नंबर रैंक के साथ चयनित हुआ हूं। साथियों, राज्य सरकार का जो सेट परीक्षा है उसको आयोजन कराने का मुख्य कारण यह है कि ताकि राज्य के अभ्यर्थियों को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, वो भी इस एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भाग ले सके। सेट की जो पात्रता शर्तें हैं, विद्यार्थी पूछते हैं कि सेट की पात्रता शर्तें क्या होगी। सेट की वही पात्रता शर्तें होने की पूरी संभावना है जो कि नेट की होती है। जनरल कैंडिडेट के लिए पीजी में 55%, ओबीसी और SC/ST के लिए वही 50% पीजी में। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटा दिया गया तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों ने 45% तो बीए में ले ही लिए होंगे, तो उनके लिए कोई, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बाध्यता आने वाली नहीं है। अब मुख्य प्रश्न ये उठता है कि सर सेट का पाठ्यक्रम क्या होगा। मैंने विद्यार्थियों को ये बता दिया, आप सेट के पाठ्यक्रम की चिंता नहीं करें, आप तो इतिहास को पढ़ना प्रारंभ कर दें। यदि आपकी सब्जेक्ट तैयार हो जाएगी तो आप आसानी से सेट भी पास कर लेंगे, यदि नेट नहीं है तो नेट भी पास कर लेंगे और आपकी इतिहास विषय की तैयारी भी हो जाएगी। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर सेट में राजस्थान का जीके वाला पोर्शन आएगा। निसंदेह राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, उसमें निश्चित ही राजस्थान का पोर्शन आता है। आपको सेट में कितने पेपर होंगे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपको तो अपने विषय इतिहास और थर्ड पेपर पर कार्य करना प्रारंभ कर देना है। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, तैयारी के 2 काल होते हैं, शांति काल और युद्ध काल। शांति काल यह है कि जब तक विज्ञप्ति नहीं आती वह शांति काल होता है, तो आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। यदि आप अभी से पढ़ेंगे तो यानी कि युद्ध काल, जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो आप पर किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा, आप दबाव में नहीं आएंगे और आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। और साथियों, किसी के बहकाव में न आए, खुद के योग्यता पर विश्वास रखे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि मेरे जैसा व्यक्ति शून्य से प्रारंभ कर इस एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता के साथ इस रैंक को अर्जित कर सकता है, तो साथियों आप मुझसे कोसों आगे हैं। अब आपको यही पता होना चाहिए कि सेट है वह लाइफ टाइम है। पीजी में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सेट की तैयारी करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब आपको मुख्य बात जो करनी है वह यह है कि आपको इतिहास विषय और थर्ड पेपर की तैयारी भी प्रारंभ कर देनी है। जिन साथियों को मैंने फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ जो मैंने कल ही डाली थी, यदि उनके उस कट ऑफ में के बराबर नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है।
बाजार में जो भी साथी विद्वान लोग हैं जो कट ऑफ बता रहे हैं, यदि आप उन कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2018 भर्ती के समय या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के समय, तो उनकी कट ऑफ धराशायी हो गई है। मैंने ये जमीनी विश्लेषण किया है, जमीनी विश्लेषण एक सैनिक रह चुका हूं और जमीनी विश्लेषण में विश्वास करता हूं। जो कट ऑफ मैंने कल बताई है मेरे चैनल पर, निस्संदेह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उससे 1-2 नंबर ऊपर से ज्यादा ये जा नहीं सकती। यदि आपके उतने नंबर आ रहे हैं तो निस्संदेह आप चयनित हो और आप अपनी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए प्रारंभ कर दें। किसी प्रकार का इंतजार न करें, रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करें कि रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी प्रारंभ करूंगा, तब तक साथी आप बहुत लेट हो चुके होंगे।